तो सभी को जय श्री राम। युद्ध में होने वाले नुकसान के लिए पहले से ही तैयार रहने वाला ही असली योद्धा होता है। जो भगवत गीता का जो व्यवहारिक पक्ष है, जो युद्ध के निमित्त जो शिक्षा थी, वो कुछ ये जो पंक्तियां हैं वो उसी से प्रेरित है। तो बहुत हो चुका है, हमने जो भी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते थे इस चैनल के द्वारा किया, और हो सकता है भगवान ने चाहा तो आगे भी करेंगे। मगर फिलहाल एक विराम जैसा दिखाई दे रहा है, जैसे कि कहना चाहिए कि वो अलविदा कहने की घड़ी दिख रही है। कारण है कि बहुत सारी फेक स्ट्राइक्स आ गई हैं चैनल पर। आपने भी देखा होगा कि आज कई सारे वीडियोस हैं वो नहीं दिख रहे हैं। विशेषतः जो रामपाल से संबंधित जो चैनल जो वीडियोस बनाए गए थे, हालांकि हमने अपना ही कंटेंट डाला था। कुछ स्ट्राइक्स तो ऐसी भी आई हैं जिसमें कि ये कहा गया कि हमारा नाम यूज कर लिया गया। तो आप लोगों को ये बताने के लिए कि हो सकता है इस चैनल की जो यात्रा थी आह्वान कॉल ऑफ धर्म यात्रा को विराम लगे। आप लोग निराश ना होना। जितने भी लोगों को यहाँ से प्राप्त किया उन सबके रूप में आह्वान ही है जो वहां पर है। आप लोगों की वॉइस में आह्वान है। और दूसरी बात यह है कि ये देखिए, ये स्ट्राइक देखिए क्या लिखा हुआ है स्ट्राइक में। बड़ा कर दीजिए थोड़ा। ये जो येलो है कवर किया हुआ है, मेरा नाम वीडियो के टाइटल में यूज किया गया है। तो इस तरह की ऊट पटांग बेसिर पैर की, जैसी बेसिर पैर के उनके तर्क होते हैं ज्ञान गंगा में गीता तेरा ज्ञान अमृत में, वैसे ही बेसिर पैर की स्ट्राइक्स भेजी हैं। खैर, वो स्ट्राइक्स निराधार है, और अगर यूट्यूब ने निष्पक्षता दिखाई तो जो सारी स्थितियां सामान्य बनी रहेंगी। मगर हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि सभी ओर से बिल्कुल निष्पक्ष चीजें हों, क्योंकि निष्पक्ष नहीं है तभी तो किसी ना किसी को आह्वान बनना पड़ता है। अगर निष्पक्षता ही होती, सब जगह धर्म ही व्याप्त होता, तो आह्वान की अलग से आवश्यकता ही क्या थी। तो अगर धर्म का निर्वाह किया गया, निष्पक्षता दिखाई गई, तो जर्नी आगे रहेगी, वरना इस चैनल का अस्तित्व जो है खतरे में है फिलहाल। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो छोटे छोटे से बच्चे लगाए गए हैं स्ट्राइक भेजने के लिए, उनको ये नहीं पता है कि हमारे पास उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एक स्पेस है उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करने का, कोर्ट में घसीटने का। ये लोग ये तो सोच ही नहीं रहे। वो बात अलग है कि हम जब कॉपीराइट स्ट्राइक देंगे तो इनके जो बाढ़, जैसे आप इस समय शिवांश द्विवेदी डाल दो तो बाढ़ जैसा आपको दिखाई देगा। शिवांश द्विवेदी पे जब सारी वीडियोस बन रहे हैं, तो हम जब स्ट्राइक करेंगे तो इनके पता नहीं कितने चैनल्स गायब हो जाएंगे। और इस डर से ही इनका जो एक वो एमपी खबर फास्ट वाला व्यक्ति है, जो बुद्धि से थोड़ा स्लो है, हालांकि अपने चैनल का नाम उसने एमपी खबर फास्ट रख रखा है। तो इसी भय से उसने अपने चैनल से हमारे जितने भी, अभी सुबह तक तो मुझे नहीं दिख रहे थे, हमारे लिए जितने भी वो बनाए हैं वीडियोस, वो सब हाइड कर दिए। वो ठीक है, मगर ये जो छोटे छोटे से बच्चे हैं ना, ये इनको ये नहीं पता है कि जब तुम्हें कोर्ट में घसीटा जाएगा ना, और जब तुम्हें अपनी पैरवी करनी पड़ेगी, तो उस समय तुम्हारे साथ भी वही होगा। तो कहा गया था ना, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। तो जिन्होंने तुमको लगाया है, जो तुमसे ये करवा रहे हैं, वो भी यही कहेंगे, इनको मैं नहीं जानता, है ना, ये जो करवाया गया वो मेरा नहीं है। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो लोग भी, इतनी आप लोग सहायता करना अगर कोई चाहता है, जो लोग भी इस YouTube चैनल के कंटेंट को दोबारा से यूज करके अपने चैनल पर डालना चाहते हैं, वो हमसे संपर्क कर लें। हम अच्छी खासी ड्राइव का लिंक देंगे, उसमें बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा, और वहां से ले लेके आप अपने चैनल्स पर डालिए। हमने तो पहले ही कहा है कि आप जो है ये डाला करिए, भाव को ना बदलिए, बस आप यहाँ से कंटेंट लेकर डाल सकते हैं। तो जितने भी लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा आपके द्वारा ये सहायता हो सकती है कि यहाँ से जो
ये संदेश है, बहुत सारी जानकारियां हैं, वो अपने अपने चैनल बनाइए और डालिए। पब्लिक, देखिए हमारा उद्देश्य क्या है कि जनता के पास सच्चाई पहुंचे, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि हमें आपके ऊपर वो आपने हमारा कंटेंट यूज कर लिया तो हमसे वो लोग पूछते हैं, कई बार गुरु भाई भी पूछ लेते हैं कि हम आपका कंटेंट यूज कर सकते हैं। यूज करने के लिए ही बनाया गया है। तो आ, ये है, और निकट भविष्य में और भी ढेर सारी जानकारियां आपको प्राप्त होती रहेंगी। हमारा चैनल है नया वाला, सर्वशक्तिमान धर्म। ये मैसेज ये बताने के लिए ही मैं इस समय लाइव आया हूँ। हमारे चैनल पर बहुत सारी स्ट्राइक्स आई हैं, हमने बहुत सारे वीडियोस को प्राइवेट किया हुआ है। नहीं नहीं, वीडियोस बनाना बंद नहीं करेंगे भाई। ना ना ना, कर्मण्यवादी कारस्ते मत फलेषु कदाचन। जब तक नौका डूबती नहीं तब तक हमारा काम है खेते रहना, खेते रहना। तो हम लोग वीडियोस बनाना बंद नहीं करेंगे। कुछ लोग आ गए हैं, जुड़ गए हैं। तो जय श्री राम आदित्य जी। एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं जो कह रहा था। तो आप लोग चाहें तो वो कंटेंट को अपने चैनल्स बना बना कर यूज कर सकते हैं, जिससे कि ये जो जागरूकता का आह्वान है ये लोगों तक पहुंचे। और वो बात अलग है कि तूफानी फैसला करेगा रोशनी का, दिया वो जलेगा जिसमें दम हो। तो आप लोग ऐसे निराश ना हो। आह्वान केवल ऑनलाइन थोड़ी ना, आह्वान धरातल पे भी है। आह्वान आप लोगों के हृदय में है, आप लोगों की सोच में है, सर्वशक्तिमान ईश्वर में है, सब जगह है ना आह्वान। तो वो जब जब कोई कोई भी व्यक्ति कहीं पर ये पूछेगा क्या तुम्हारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो वहां पे आह्वान होगा। आप लोग पूछो, पूछो लोगों से, जा जा करके, जो भी धर्म के नाम पर धर्माभास दे रहे हैं, सनातन के नाम पर सनातनाभास दे रहे हैं, ईश्वर के नाम पर ईश्वराभास दे रहे हैं, उनसे पूछो क्या तुम्हारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है कि नहीं। तो आप लोग जहां पर भी ये प्रश्न कर रहे होंगे ना, वहां पर इस प्रश्न के रूप में आह्वान ही तो होगा। तो आप लोग ऐसा निराश ना हो। हाँ, वो बात अलग है कि चैनल का नाम अच्छा लगता है आह्वान कॉल ऑफ धर्म। तो सर्वशक्तिमान, हर हर शंकर, हर हर शंकर। तो सर्वशक्तिमान धर्म के नाम से हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है। आप जो है वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं। और खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, खेल तो शुरू हुआ है ना। ऐसा ना सोचे कि खेल खत्म हुआ है। ये तो युद्ध के पड़ाव होते हैं, कभी उधर से कभी इधर से, है ना। सामने वाला चुपचाप थोड़ी ना बैठा रहेगा जब हम इतनी वाट लगा देंगे सामने वाले की। तो ये जानकारी थी। हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस प्राइवेट हैं और उस पर टेक्निकल हम लोग कार्य कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा फेक स्ट्राइक्स वगैरह जो दी जा रही हैं, एक ही फोटो का जो कल बताया था उसी फोटो का आलम्बन लेकर के कई और भी फेक स्ट्राइक दे दी गई हैं। तो हम लोग टेक्निकली काम कर रहे हैं। हो सकता है कि इसी चैनल को लेकर के आगे बढ़े, साथ में सर्वशक्तिमान धर्म भी रहे। मगर अगर नहीं रहा तो सर्वशक्तिमान धर्म वाले चैनल पर हम लोग अवेलेबल है। आप लोग भी हमारा कंटेंट अपने उस पर डाल सकते हैं, हमसे उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र हमने कई बार दिया है, 7408301869। ठीक है। और अब मैं एक शॉर्ट में एक आवश्यक जानकारी दे दूं आप लोगों को। आप लोग पीडीएफ के लिए बात कर रहे थे, तो एक छोटी सी पीडीएफ हमने बना दी है रामपाल के संबंध में। उस पीडीएफ को मैं आपको सुना दूं। बहुत रोचक जानकारी आपको मिलने वाली है और बहुत गंभीर, बहुत ही संवेदनशील। यहाँ से इस वीडियो को आप लोग शॉर्ट बना सकते हैं, रील बना सकते हैं। यहाँ से जब मैं बोलना चालू करूंगा काट करके इस संदेश को लोग पहुंचा सकते हैं। रामपाल वालों पर, जो भी रामपाल वाला व्यक्ति आपको ये फर्जी पुस्तकें बेचते हुए बांटते हुए मिलता है, यदि आप उन पर कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कौन कौन से बिंदु हैं मैं आपको बोल दे रहा हूं। इन्होंने जो हमारे धर्म के बारे में, हमारे धर्म में जो उपास्य हैं उनकी, उनका कहां कहां पर अपमान किया है मोटे मोटे तौर पर, और हमारे ग्रंथों का अपमान कहां किया है मोटे मोटे तौर पर, और इसके साथ ही साथ धर्म परिवर्तन वाली बातें कहाँ है, ये बहुत मजबूत आधार आपको मिल जाएगा इनके विरोध में एफआईआर जैसी चीजें कराने के लिए। ठीक है, तो आप करा सकते हैं। तो क्या है,
इन फर्जी पुस्तकों में हिंदू भावनाओं को आहत करने वाली जो अत्यंत अशोभनीय और झूठी बातें हैं उसके उदाहरण है ये कुछ। सबसे पहला है शैतान द्वारा दुर्गा माता संग बलात्कार। कहाँ लिखा है? सृष्टि रचना में, जीने की राह, ज्ञान गंगा, पृष्ठ संख्या 23। जीने की राह में भी है, पृष्ठ संख्या में किसी एक किताब का बताऊंगा, अन्य किताबों में भी है। कहाँ लिखा है? सृष्टि रचना, जीने की राह, ज्ञान गंगा, पृष्ठ संख्या 23। मुक्ति बोध में भी लिखा है। जहां जहां पर सृष्टि रचना है वहां सब जगह लिखा है। शैतान ने बलात्कार करने के लिए नाखूनों से दुर्गा माता के एक स्त्री इंद्री लगा दी। मतलब जो पार्ट होता है स्त्री वाला गुप्तांग, वो शैतान ने लगाया, फिर जो है वो दुष्कर्म किया। ये भी कहाँ लिखा है? सृष्टि रचना, जीने की राह, ज्ञान गंगा, पृष्ठ संख्या 23, मुक्ति बोध आदि में। अच्छा, जब शैतान काल ने दुर्गा देवी का बाजू हाथ से पकड़ा तो दुर्गा देवी में भी वासना, सेक्स जागृत हो गई। मुझे दुख होता है पढ़ते समय, मगर आपको बताना बहुत आवश्यक। मन मारकर काल का साथ देना पड़ा। जब शैतान काल ने दुर्गा देवी का बाजू हाथ से पकड़ा तो दुर्गा देवी में भी वासना, सेक्स की इच्छा जागृत हो गई। मन मारकर काल का साथ देना पड़ा। ये कहाँ लिखा है? यथार्थ सृष्टि रचना, कबीर सागर का सरलार्थ, पृष्ठ संख्या 612। आपकी पीडीएफ में ये दूसरा पेज होगा। आपकी पीडीएफ में ये दूसरा पेज होगा। वो अगर आप हो सके तो इनको वो दिखाते जाए, वो वाली जो पीडीएफ है जिसमें 24 पेज के चित्र हैं, वो पीडीएफ दिखाइए। ज्ञान गंगा छापी किसने? पहले ये तो बता दो आकर के। ज्ञान गंगा को छापने वाले का नाम तक तो तुम बता नहीं पाते हो। ये ब्रह्म के अंदर वासना उत्पन्न हो गई, ये वाला हो गया। अगला, अगला दिखाइए। हाँ, इसको बड़ा करिए। ये आप लोग देख सकते हैं कि देवी में भी वासना, सेक्स की इच्छा जागृत हो गई। ठीक है। अच्छा, इससे अगला पेज दिखा दीजिए। गायत्री माता ने झूठी गवाही देने के लिए सेक्स करने की शर्त रखी। सृष्टि रचना, जीने की राह, ज्ञान गंगा, पृष्ठ संख्या 30, मुक्ति बोध। जहां पर भी सृष्टि रचना है ये होगा। माता सती अर्थात उमा सती के रूप में राम जी की परीक्षा लेने इसलिए गई थी कि राम उन्हें प्यार करेंगे, संतुष्ट करेंगे। ये कहा लिखा है? अध्याय 3 गरिमा गीता की पृष्ठ संख्या 88-89। श्री राम हनुमान जी से अपनी पत्नी माता सीता के बारे में पूछते समय यह तक कह देते हैं कि सीता तो अब रावण की सेज पर सोती होगी। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, पृष्ठ संख्या 256। वेद और गीता का ज्ञान देने वाला माँ दुर्गा का पति, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये शैतान है। ये कहाँ लिखा है? कबीर परमेश्वर, पृष्ठ संख्या 136 पर लिखा है। यहाँ देखिए लिखा है ये काल शैतान है। ये लोग कहते हैं ना कि हम तो भगवान कहते हैं, तो उसका जवाब है शैतान कहते हैं। और इसका अगला पेज है इस बात को प्रूव करने के लिए गरिमा गीता की पृष्ठ संख्या 4। गरिमा गीता की पृष्ठ संख्या 4, इससे पहले वाला होगा शायद। हाँ, ये ठीक है। ये काल है गीता का ज्ञान देने वाला। काल कौन है? राक्षस, शैतान। और एक और है भक्ति से भगवान तक, पृष्ठ संख्या 123। इससे अगला ये देखिए वेदों का ज्ञान। तो यहाँ से इन 3 पृष्ठों से हमारा क्या निचोड़ निकला? वेदों का ज्ञान देने वाला, गीता का ज्ञान देने वाला, माँ दुर्गा का पति, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता जो है एक शैतान है। गीता बोलने वाले की साधना घटिया है। ये कहाँ लिखा है? गरिमा गीता की पृष्ठ संख्या 35। ये देखिए गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म की भक्ति घटिया है, पृष्ठ संख्या 35, 157 और 157 पे भी यही है। ये इसमें भी यही घटिया बताई गई है भक्ति। आप लोग देख लीजिए। आगे देखिए, शिवलिंग के चित्र को देखकर स्पष्ट होता है
कि शिव की पेशाब इंद्री स्त्री की पेशाब इंद्री के अंदर प्रविष्ट है, जिसकी पूजा हिंदू करते हैं। ठीक है, और नीचे लाइए, और नीचे लाइए, थोड़ा नीचे लाइए सीन। ये शिवलिंग की पेशाब इंद्री, स्त्री की पेशाब इंद्री, जिसकी श्रद्धा, जिसकी पूजा हिंदू करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। 1 मिनट। शिवलिंग की पूजा करने वाले हिंदू बेशरम हैं। इसी में आगे जाइए, देखिए लिखा होगा, ये देखिए, ये बेशर्म पूजा हिंदू। ठीक है, और आगे चलिए। शिवलिंग की पूजा शर्मनाक है। ये देखिए, जो शर्म की बात तो है। ये सब कहाँ लिखा है? अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान, पृष्ठ क्रमांक 18, 19, 20। मूर्ति पूजा अंधविश्वास है, ये भी लिखा है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। जो वेद और गीता का ज्ञान देने वाले की भक्ति करता है, शैतान उन्हें खाता है। अब शैतान कौन है, ये हम समझ गए। वही शैतान जो मुझ काल को तत्व से जान लेता है। इसी में दिखाइए, 95 नंबर पेज में नीचे चलिए थोड़ा। हाँ, इसमें देखिए, और नीचे चलिए, और नीचे थोड़ा सा। ये आहार बनता है, अर्थात मेरा ही आहार होता है। ठीक है, तो इनका आहार होता है, अगले अगले पृष्ठ पर भी दिखा दीजिए, शरीरधारी प्राणियों को खाता है। ये देखिए, ये कौन सा है? गरिमा गीता की पृष्ठ संख्या वो 95 था, ये 215 है। और यहाँ पर शरीरधारी प्राणियों को खाता है। जो गीता बोलने वाले की भक्ति करता है, तो राक्षस उन्हें खाता है। ये सब आप बहुत ठोस इसमें प्रमाण है, आप इनका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप कार्रवाई उसी पर कर सकते हैं जो उस उन किताबों को बेच रहा होगा, क्योंकि उसमें एड्रेस तो गलत है, उसकी भी जांच चल रही है। तो खैर, आगे चलते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की ये ब्रह्मा विष्णु महेश से सेक्स कंट्रोल नहीं होता है। ये देखिए, विष्णु जी के मन व काम वश नहीं हुआ। ठीक है, और आगे चलिए, और आगे चलिए, शिव जी का आएगा। ये देखिए, भगवान शंकर के भी मन व काम वश नहीं हुआ। ठीक है, वेद और गीता के अनुसार मोक्ष नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती। अगला, अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले मूर्ख हैं, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, भगवान विष्णु के उपासक होते हैं, ये सब मूर्ख हैं। इसमें नीचे नीचे देखिए, मूर्ख कहा है, देखिए ऊपर भी लिखा है, नीचे भी लिखा है मूर्ख। ठीक है, और क्या है आगे? ये कहाँ लिखा है? अध्यात्म ज्ञान का गोला, पृष्ठ संख्या 22-23। और आगे देखिए, वेद और गीता के अनुसार मोक्ष नहीं मिलता, शिवांश मुक्ति भाई, नहीं मिलती। आपके हाँ, चैट में कुछ स्पैमिंग चल रही है, कुछ रिपोर्ट या ब्लॉक कर सकते हैं क्या आप अपनी तरफ से? जरा देख लीजिए। ये कौन कर रहा है भाई? हटा दो ना इनको भाई। उन अरुण, लोगों को हटा दीजिए, मतलब कि हटाने का आपत्तिजनक ऑप्शन है। आता है कि नहीं? नहीं, वो हटा देंगे, ऑपरेटर है जो हटा देंगे। वो इधर व्यस्त है ना, आप थोड़ी देर उधर ध्यान मत दो, नहीं तो ये जो क्रम से चल रहा है ना, तो ये टूट जाएगा, फिर बात करते हैं उन लोगों से। जी जी जी। अच्छा, आगे क्या है? वेद और गीता के अनुसार मोक्ष नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती, तो हो गया। अब ये तो हो गई बुराई, अपमान और असमर्थता। अब आ जाते हैं, इस सबसे अलग दे क्या रहे हैं? इन सबसे अलग पूर्ण परमात्मा अल्लाह है, जो कबीर भी है। ये धर्म परिवर्तन आ गया। ठीक है, ये दिखाइए इनको, ज्ञान गंगा, पृष्ठ संख्या 53। ये देखिए, कुरान, इसमें नीचे जाइए। हम्म, ये देखिए, हजरत मोहम्मद जी जिसे अपना प्रभु मानते हैं, अल्लाह किसी और पूर्ण, मतलब हजरत मोहम्मद जी अल्लाह की ओर इशारा कर रहे हैं। वो अल्लाह कौन है? कबीर अल्लाह, कबीर देव, पूजा की योग्य है। ठीक है, तो ये धर्म परिवर्तन वाला आरोप आ गया। असामर्थ्यता, अपमान, और अब धर्म परिवर्तन। आगे क्या है? वेदों में भी अल्लाह परमेश्वर के बारे में बताया गया है। देखो,
वेद मंत्रों में अल्लाह पृथ्वी पर आता है, ठीक है। और एक और है, हनुमान जी की पूंछ की तुलना गधे के लिंग से की गई है। ये दिया गया है कबीर सागर का सरलार्थ पृष्ठ संख्या 598। तो ये आपको दिखा दिया गया है और सारी डिटेल्स हैं आपके पास। और इनका जो पता है, ये कहाँ से छप रही हैं ये किताबें, वो कुछ बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो जो पता है उसमें ना तो कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना जीएसटी नंबर है, कुछ भी नहीं है। तो ये एक संक्षिप्त, ये वाली पीडीएफ आपको इसका लिंक मिल जाएगा और इसको हम अपडेट भी करते रहेंगे। इसमें और भी जो ये हमने बहुत संक्षिप्त सी चीजें बताई हैं, मगर ये पर्याप्त हैं इनके विरुद्ध एक ठोस कार्रवाई करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जो लोग चेहरा ना दिखाएं वो ना आए। आदित्य जी, आदित्य श्रीवास्तव, जय श्री राम। आदित्य श्रीवास्तव जी, जय श्री राम, बोलिए आदित्य जी। जी, ये मैंने कुछ लिंक भी साथ में शेयर किया। ये B.R. अम्बेडकर के कुछ व्यूज थे हिंदुइज्म के ऊपर, तो उसमें उन्होंने राम जी के बारे में अभद्र टिप्पणियां करी हैं कि सीता माता एक्चुअली उनकी बहन थी, उनकी आपका पत्नी नहीं आने थी। का प्रयोजन कुछ मतलब वो B.R. अम्बेडकर जी पर बात करना है अभी? सनातन धर्म के ही ऊपर है, कुछ क्रिटिसिज्म किया गया है सनातन धर्म के ऊपर, जिसकी नहीं वजह तो से मतलब भ्रम वो फैलाया तो गया है। किया गया है, मगर अभी जो विषय चल रहा है ना, वो एक विषय के विषय वो परतें हटती चली जाएंगी। अभी हमारा पूरी ठीक है, बात ही ठीक है। दूसरी जाएगी। वो क्रिटिसिज्म तो हाँ, तो किया गया है, ये हाँ, वो ये तो। जो रामपाल जी का जो पूरा इशू रहा है, तो हम्म। जो जो कबीर जी थे वो किसी परंपरा में थे, वो किसी गुरु शिष्य परंपरा में थे। कबीर जी रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे और भगवान विष्णु राम के भक्त थे। और तो उन्होंने मतलब रविदास खुद जी का के, ज्ञान नहीं दिया था। हाँ, उन्होंने मतलब खुद का ज्ञान नहीं दिया था, जो उन्होंने अपने परंपरा में रामपाल सीखा के वही। अनुसार, रामपाल के अनुसार उन्होंने खुद का ज्ञान दिया। शिवांशी अच्छा, खुद का भैया, ज्ञान दिया। और रियलिटी में जो उनके दोहे वगैरह हैं वो क्या शुद्ध सनातन धर्म से रिलेटेड है? वो जांच का विषय है। अगर उनका अर्थ परंपरा प्राप्त आचार्यों के साथ में निकल रहा है तो उनको हम ले सकते हैं शुद्ध सनातन धर्म में, और नहीं निकल रहा है, अब कोई ऐसा दोहा आ गया जो विरोध प्रकट कर रहा है जो परंपरा प्राप्त सनातन धर्म है, तो वो नहीं लिया जा सकता। तो ऐसे ही कुछ दूसरे चैनल्स हैं जो कि सतलोक रामपाल आश्रम के नहीं है, जो कि मतलब कबीर दास को अपना वो मानते हैं, मतलब भगवान एग्जैक्टली नहीं मानते, लेकिन उनके परंपरा में ही आते हैं और उनके कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज देखिए, हैं जो शुद्ध सबसे सनातन बड़ी धर्म है। बात यह है कि रामानंदाचार्य एक वैष्णव संप्रदाय के आचार्य जी। हैं और उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति सिखाई है। अगर हम्म। कोई भी स्वयं को कबीर का अनुयायी कहते हुए विष्णु की भक्ति या राम की भक्ति कर रहा है तो वो कबीर जी को मानने वाला है, ठीक है। अगर वो विष्णु और राम की भक्ति नहीं कर रहा है तो वो उन्हें मानने वाला नहीं। क्योंकि और ऐसा मलूकदास जी, एक और एक आश्रम है, आपने मलूकदास जी संत को काफी कबीर कुछ नगर एक चीजें पता डिस्ट्रिक्ट है। आपने सुना होगा, ये उत्तर प्रदेश में। जी। एक वहां पे सेकंड। काफी ज्यादा फेमस है वो, तो उनके नाम पे चैनल भी हैं, तो उसमें लोग दीक्षा भी लेते हैं, नहीं, ब्रह्म ठीक ज्ञान है, वगैरह के बारे में। मैंने आपको जो महत्वपूर्ण चीज है वो बता दी है। भविष्य जी, जी। पुराण में उनका जो उल्लेख है वो इस बारे में है कि वो राम की भक्ति करने वाले थे, ठीक जी, है। जी। और वो रविदास से शास्त्रार्थ में हारे थे, फिर रविदास को शास्त्रार्थ में इन्होंने शंकराचार्य ने हराया, ये सब चीजें उसमें मेंशन है भविष्य पुराण में। जी, भविष्य विशाल पुराण। भाटिया जी, जय श्री राम। जय श्री राम सभी को, हर हर महादेव। पहले अरे मैं ये महादेव। चाहूंगा भैया, ये सच साहिब नाम का कोई व्यक्ति है, बहुत गंदी गालियां ये दे रहा है, इसको जरा पहले आप ब्लॉक कर दो, बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा है ये। इसको हटा दीजिए ना भाई, कौन दे रहा है? एक सच साहिब नाम का कोई इस है, मतलब सच बहुत सा है गंदी जो गंदी, कोई बहुत कहाँ है? गंदी गालियां दे रहा है। जूता दिख ही खाने नहीं वाला रहा काम मुझे कर रहा है बिल्कुल। नहीं, एकम। हमारे स्टूडियो की चैट में ही है। नहीं, अभी वो है क्या नीचे उसमें? मुझे लग रहा है हटा दिया गया उसको। तो ये जो इतना आज मैंने इनकी पुस्तकों में पहली बार देखा, शिवलिंग का अपमान, फिर हनुमान जी की पूंछ का, दुर्गा माता का, मुझे इतना अंदर से जो गुस्सा आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं ना शिवांश जी की ये क्या, ये खुद क्या कर रहे हैं, क्या अपने विनाश का रास्ता ये लोग बना रहे हैं ये लोग, और हमको बोल रहे हैं कि हम तमीज से इन लोगों के साथ बात करें। आप समझ पा हम्म। रहे हैं ना, हम्म। क्या करें इनका?
नहीं, कार्य चालू है, आप उसकी चिंता ना करें। वो तो केवल एक चैनल पे ही स्ट्राइक है, कोई चैनल हमारा वो थोड़ी ना है, क्या कहते हैं कि मतलब वही एक आधार है। नहीं, ये जो तो इन्होंने अपनी पुस्तकों में ये जो हमारे देवी देवताओं पे इन्होंने ये टिप्पणी की तो हुई है उदाहरण ये। है। अभी अभी अगर हम इस यही ढूंढने लगे तो हर पेज पर उसमें मैं चिल्लाया हूं ना, जो ऐसे ही नहीं चिल्लाया, उन्होंने हर पृष्ठ पर हमारे बुराई की, अपमान किया है। जी। और निशांत जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी भैया। निशांत बोलिए। ये तो मतलब युद्ध का आगाज है। हम्म, अच्छा हुआ कि मतलब उधर से भी आ गया स्ट्राइक स्ट्राइक, तो लग रहा है कि हाँ अब मजा तो आएगा युद्ध लड़ने में, कि सामने वाला भी शस्त्र उठा रहा है ना। हम्म। और यहाँ जो ये गाली वाली दे रहा है, जो फालतू आदमी है, सत साहब पता नहीं कौन है, इस सब को थोड़ा, वो गुरुदेव को गाली दिया, दिमाग खराब हो जाता है ये सब सुनकर। दिमाग खराब हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप लोग भक्ति 1.25 घंटे की क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। अरे 1.25 घंटे की नहीं, भक्ति क्रॉस करिए, तभी इन स्थितियों का सामना कर सकते हैं, है ना। गुरुदेव को क्यों, मतलब गुरुदेव को कैसे कुछ बोल सकता है? हम्म। हम क्या कोई गाली दे रहे हैं आपके गुरु जी को? नहीं ना, फिर क्यों आप ये कर अरे रहे हो नीचू, ऐसा? मतलब पारस अवधिया जी, जय श्री राम। जय जय श्री राम भैया जी, सादर प्रणाम। भैया जी, मेरा आपसे एक अनुरोध था बोलिए। कि आपसे अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। मेरा आपसे अनुरोध ये था कि अपन मिलके ऐसा, आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में हम सब ऐसा कुछ करते मैंने कि कई हम बार लोग कहा है मिलके कि जिन लोग और मैंने कई बार कहा है कि जो लोग धरातल पे कुछ करना चाहें वो लोग संपर्क करें। तो ज्यादातर लोग संपर्क नहीं करते हैं, और तो अकेले नहीं, हैं, जब मेरा तक चलेंगे मैं चलते तो रहेंगे। अकेले नहीं है आप, मैं आप जब हमारे जैसे लोग आपके साथ हैं और हमको नहीं, बड़ा हमारे मतलब साथ श्री रघुनाथ तो गौरवान्वित। कोई बात की चिंता हमें। जी 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 भैया जी, बस मेरा आपसे आग्रह ये था कि जितना आपके पास ज्ञान है ना, हम लोगों के पास शायद उतना नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें ट्रेंड करें। इसके लिए क्या है, कोई योजना ऐसी बनाइए, एक पर्सनल एक ग्रुप बना दीजिए या व्हाट्सएप में कि भाई आप उसमें हमें ट्रेनिंग दीजिए। ट्रेनिंग अभी ट्रेनिंग बैच फिर हम भी पूरा जुड़ने हुआ की तो है। सोचेंगे। ट्रेनिंग बैच अभी पूरा हुआ तो है। जी जी जी। अभी एक बैच पूरा हुआ है, ट्रेनिंग बैच ही पूरा हुआ है। अवान का एक ट्रेनिंग बैच चल रहा है, वही कोर्स है जिसमें कि ये तर्क और प्रमाण, ये सब कैसे सामने वाले से समझना है, निपटना है, वो सब उसमें ट्रेनिंग ही तो देते हैं उसमें। जितने जी हमको भी उसमें। पूर्वाग्रह वो पूर्व पक्ष के रूप में जितने वो ला सकता है, वो सोच सोच करके, वही आचार्य गण भी करते आए अपने शास्त्रों में, जो भाष्य करते थे वही आचार्य गण करते थे। उन्हीं से थोड़ा बहुत लेकर के हम लोग वो ट्रेनिंग चला रहे हैं। अभी दोबारा नया बैच चालू होने वाला है फरवरी में, तो उसमें आप ज्वाइन करिए। बाकी धरातल पे भी जी ठोस कदम उठाने की आवश्यकता। जी आदित्य जी बोलिए। ये करपात्री जी महाराज और अंबेडकर, B.R. अम्बेडकर के बीच डिबेट भी हुआ था क्या बहुत पहले, हिंदू कोड बिल के ऊपर? ये इल्जाम लगाते हैं काफी अम्बेडकरवादी लोग कि उन्होंने अभी हिंदू विषय कोड से बिल। हट के बातें कर रहे हैं, मैं क्षमा चाहूंगा, इन विषयों पे हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। और बौद्ध जो ये जो नव बौद्ध है या पुराना बौद्ध है, उसका भरपूर खंडन है। नित्य ईश्वर नहीं है उनके द्वारा पूजित होने वाला। जब वहां ईश्वर नहीं है तो मिलने वाला जो धर्म है वो धर्माभास है। शिवांश ये भैया, नित्य आपसे ईश्वर। जो स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट्स जो आपसे ली जाती है कि 1 घंटा या 1.5 घंटा आप केवल एक पर्सन के साथ आप बात करेंगे, वो कैसे फिक्स करते हैं, उसका कैसा है सिस्टम? वो आप ये जो नंबर है 7408301869, इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको वो डिस्कशन वाला फॉर्म मिलेगा, वो भर दीजिएगा। 740। अरे भैया इसको ब्लॉक करो, ये गाली दिए जा रहा है, बके जा रहा है ये अरे भाई वहां पे शंकराचार्य जी को फिर गाली दे रही है। तो ये हाँ, आया कैसे है, ये आया कहाँ से? अरे पर स्टूडियो में ही घुसा होगा, उसी के अंदर चैट कर रही किस है। नाम से है ये? सत सत साहेब साहब को। सत साहेब बहुत के गंदी नाम से गालियां नहीं दे है। रहा है भाई। जिसका चेहरा नहीं दिख रहा है उसको हटा दो भाई। और भैया आपके छोटे भैया बिल्कुल आपके जैसे दिखते हैं एकदम, वो जो आपके दूसरे कहाँ जो थोड़े से हट्टे कट्टे हैं। कहाँ मिल रही है? नहीं मिला नहीं, वो आपका मैंने कुछ वीडियो शॉट देखा है, वो जो आप एक गार्डन में वो जो आप करते हो, वो जिम वगैरह वो जो भी है।
ठीक है आदित्य जी, आपका परिचय क्या है? मैं आपको जान नहीं पाया। जी मैं भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है। मैं फॉलो मतलब किसको करते हैं? शंकराचार्य, अद्वैत। मैं भी पढ़ता भी हूँ, विवेक चूड़ामणि बुक भी है मेरे पास, तो वो भी पढ़ता हूँ मैं। और आपने काफी दीक्षा ली भगवत हुई गीता है भी क्या पढ़ता हूँ। शंकराचार्य जी से? जी जी। आपने दीक्षा ली हुई है क्या शंकराचार्य जी से? नहीं, अभी नहीं लिया। मैं लूंगा, मतलब सोच रहा हूँ, बट मैंने भी लिया नहीं है। मुझे उसके बारे में अच्छा। सिस्टम इतना आइडिया नहीं है कि मतलब क्या सिस्टम अद्वैत, होता है, क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ये सब मुझे कुछ अद्वैत के आइडिया नहीं बारे है। में क्या जानते हैं आप? हाँ जी। अद्वैत के बारे में क्या जानते हैं आप? अद्वैत के बारे में जो मैंने पढ़ा है उसमें कि हमारा जो वास्तविक रूप होता है वो ब्रह्म होता है। हम शरीर नहीं होते हैं, हम आत्मा होते हैं, वही परमात्मा होता है। तो हम काल्पनिक बंधन से हम बंधे हुए रहते हैं, जो कि ईश्वर का संसार मामला है। क्या है? जी। ईश्वर का मामला कैसे है? अद्वैत के बारे में ईश्वरी ब्रह्म है। ये कहीं से रिपीट निर्विशेष आ ब्रह्म रही है? है उसमें कि कहीं से रिपीट आ रही है आवाज? अच्छा म्यूट ठीक है रही आदित्य जी, हम किसी दिन और बात करेंगे आपसे, है ना? अभी जो हमारा विषय चल रहा है वो कुछ और है, तो हम किसी और दिन आपको लेते हैं, आपसे बात करते हैं। सनातन शंकर जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय श्री राम। जी। तो अभी जय श्री राम। आपके चैनल पे स्ट्राइक जो आई है उसके बारे में मैंने अभी सुना, आपके जो वीडियो देखा था, तो ये मतलब मेरे चैनल पे भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी करी थी, मेरे चैनल पे भी स्ट्राइक्स मारी गई हैं। और एक वीडियो जो है वो रामपाल का है, जो मैंने मतलब 1 महीना पहले बनाया था। और एक वीडियो जो है वो किसी मतलब बड़े चैनल का है, मैं अभी नाम नहीं लूंगा उसका। तो हम्म। बड़ा दुख हुआ सुनकर के ऐसे वो स्ट्राइक के मार रहे हैं, मतलब चैनल फेक ऑलमोस्ट मतलब फेक क्या होता है। फेक फेक स्ट्राइक, टोटली फेक। जी 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 जी। मतलब उसमें उनका कंटेंट है ही नहीं कुछ, टोटली फेक। मतलब एक बच्चों की सेना एक खड़ी की, ईमेल आईडी है, आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो, जैसे ही यूट्यूब चैनल बनाया आप कुछ भी लिख करके फेक स्ट्राइक भेज दो। अब हम अपना काम या तो कर लें या फिर फेक स्ट्राइक को वो करें, डिफेंड। जी जी लीगल केस किया ना, बहुत लीगल केस किया तो ये बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे, अभी वो जो क्या नाम था, मोटेल करके नाम था, पता नहीं क्या, छोटे छोटे बालक गण है ये, करियर इनका इन्हीं को बर्बाद आगे होगा, कर रहे जीवन हैं। जीवन इनका बर्बाद होगा, यूज किया जा रहा है इनको। बिल्कुल बिल्कुल, आर्मी फोर्स की तरह यूज कर रहे हैं उनको। उनको ये पता नहीं है कि उनकी जिंदगी बर्बाद कर हो जाएगी, इस चक्कर में पड़े हुए हैं ये लोग। अब भैया यहाँ पे शिव जी की बात आती है तो शिव निंदा का हमको पता है कितना फल हो, कितना मतलब उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है शिव निंदा कहने या सुनने से। तो उसको प्लीज आप मत पढ़ा करो आगे से। मैं भी अभी तो माफी क्या मांग करें? रहा हूँ प्रभु से। तो क्या करें बताइए? मुकदमा ना लिखा है, कार्रवाई ना करें, कैसे करें? मुंह पे टेप लगा दो सबको इनके। सबको ना करनी पड़े तब किसी ना किसी को तो करनी पड़ेगी ना। अभी मैं श्याम गोविंद गुरुकुल स्टूडियो। जी के साथ बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि वो अभी कुछ दिन बाद अगर कुछ व्यक्तिगत वो उनका होगा तो वो आ जाएंगे आपके पास। अभी उनका कुछ पर्सनल वो चल रहा है गोविंद गुरुकुल जी का। मैं अभी उसी के चैट से आ रहा हूँ। अच्छा, जय श्री राम। श्याम स्टूडियो जी, राधे राधे महाराज। राधे राधे। राधे राधे। बार ये बार आप सब लोगों को मैं यही बता रहा हूं कि हमारा जो दूसरा चैनल है सर्वशक्तिमान धर्म, उसको फॉलो कर लीजिए। वहां पर हम मिलेंगे, वहां पर जो आगे की जो प्रवाह है वो प्रवाहित होगा। और यहाँ पर भी अगर ईश्वर ने चाहा तो मिलते रहेंगे, मगर आगे का जो है वो आप वो सर्वशक्तिमान धर्म को फॉलो करिए। लिंक दे दीजिए भाई, यहाँ पे मैसेज में भी दे दीजिए लिंक दूसरे चैनल का, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दीजिए। जी, श्याम स्टूडियो। जय श्री राम। ये आपकी चर्चा चल रही थी ग्वालियर के लिए, तो ग्वालियर आ सकते हो, मैं सारी व्यवस्था करवा दूंगा आपकी ग्वालियर में। ग्वालियर आना तो है, मगर वो जो हम्म व्यक्ति जो आने को बोल रहा था ना, हम्म। वो पीछे हट गया है। अब दूसरे कार्यों से आएंगे, ग्वालियर आना है। अच्छा आना अच्छा, है, मैं जब भी आपको आए तो संपर्क करूंगा। मुझे संपर्क कर लेना, मैं आपको ग्वालियर ही मिलूंगा। जी जी कोई दिक्कत नहीं, सारी व्यवस्था अपन करवा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं जी जी। है। राधे राधे। अब वो जो व्यक्ति है ना, वो पीछे हट गया, उसको डर लगने लगा कि कहीं मुझे उठा के पटक ना दे।
कितना कितना डर रहा था वो, बहुत अधिक डर रहा था। आप कल लखनऊ में कहाँ रहते हैं आप? हाँ, क्या? आप लखनऊ में कहाँ रहते हैं शिवांश जी? अरे लखनऊ काफी है ना, नहीं लखनऊ फिर भी आके फोन कहाँ कर पे? लेना। नहीं अलीगंज लखनऊ, हजरतगंज कहाँ पे? बस 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 नाम सही ले दिए आपने। आके फोन हजरतगंज। करिएगा, मैं रिसीव करने आ जाऊंगा। एक बार तो लखनऊ में 5 महीने पहले आया था, वहां पे मेरे पिताजी कुछ कुछ काम था। वहां पे जो एक हनुमान जी का एक मंदिर है हनुमान सेतु के नाम से, आपने सुना होगा, दर्शन किए होंगे वहां पे। तो वहां पे एक बार दर्शन किया था, तब मुझको पता नहीं था आप लखनऊ में रहते हो, तो वरना मैं मिल लेता आपसे। ये भाई साहब कह रहे हैं कि अच्छा हुआ रामपाल जी ने तुझ जैसे अज्ञानी को सीधा जवाब दिया। अबे हट बेवकूफ, ये हट रामपाल ने हट नहीं दिया है, रामपाल अंदर चक्की पीस रहे हैं। ये हट। रामपाल के नाम पे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ये किया है, और ये सीधा जवाब है। तो फिर वो क्या है? अगर ये सीधा है तो शास्त्र की बात करना या दो 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 हाथ करना उसे क्या कहते हैं? अगर ये सीधा जवाब है तो या तो बाई बाई बॉडी वन ऑन वन, या फिर बाई ब्रेन वन ऑन वन। और ये क्या है? ये सीधा जवाब है तो फिर वो क्या है? मतलब कुछ काल भी। इनके अंदर गाली दे रहा है। हाँ, काल इनके काल इनके अंदर गाली दे रहा है। अगर वो रेप वगैरह कर सकता है तो गाली वगैरह भी दिलवा सकते हैं इन लोगों के अंदर बैठकर। काल। चलिए भैया, जय श्री राम, मिलते हैं आपसे। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री राम। जी इनकी मयंक कुमार जी, इनकी जय श्री राम। जय श्री राम भैया। हम्म तो आज तो रामपाल वालों की औकात दिखी गई, ये किस लेवल के इंसान है। इनकी हिम्मत नहीं है ना ये फेस टू फेस बात कर सके, तो क्या करेंगे, स्ट्राइक ही करवाएंगे ना। पहाड़ी जी, अब आप इंटरनेट ज्वाइन करने का प्रयास करिए, अब आप ज्वाइन हो जाएंगे। जी मयंक कुमार जी। हाँ तो ये क्या करेंगे, तो क्या हम और चैनल नहीं खोल सकते? खूब सारे चैनल खोलेंगे ना। मैं तो यही कह रहा हूँ, आप लोग चैनल खोलिए और कंटेंट को उसको डालिए, बहुत सारा कंटेंट है और हमारे पास, उसको डालिए आप। मेरा तो कहना ये है ना कि वो अपने, अब वो स्ट्राइक करे या ना करे, लेकिन हमको अब उनके चैनल पे जरूर करना चाहिए, ये मैं भी वही बोलने ताकि वाला उनके था चैन कि अपन को भी उनके एक मगर ग्रुप चैनल बना बंद के हो। और उनके चैनल को। ये अगर ये सब बातें आपको बोलनी भी तो यहाँ पब्लिकली थोड़ी ना बोली जाती हैं, फिर तो वो सेव कर लेंगे पहले ही अपने नहीं तो कितना सेव करेंगे ना, तो ये तो होंगे, अब कितना कहाँ बचेंगे। कम सुनो, खुद तक ही रखेंगे ना, पब्लिक को तो नहीं दिखेंगे ना। हम्म जी ऐसा पहाड़ी है। जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव सभी लोगों को। जी हर हर महादेव। वही कायरता वाली बात कर दी फिर इन लोगों ने। हाँ, हम्म एक गुलजार जी का एक किस्सा था कि हम वो नहीं थे, वो तेरे गली के लोग थे जो हमारे साय से भी डर गए। सेम आपके साथ भी यही हुआ कि आपके तो साय से भी डर गए। ग्वालियर बुलाया, आ जाओ, बोले हम्म तो चलो ठीक है आते हैं। लास्ट में हम्म बोला हमारे चैनल पे आ जाओ। हम्म तो चाहे जितने भी चैनल बंद करा लीजिए, एक चैनल बंद हुआ हम 100 खोलेंगे, पर लंका हम ही जलाएंगे। लास्ट में उसने, वो हेमंत दास ने वो क्या दिया था कारण कि मैं 2-3 दिन तक चर्चा के लिए वहां नहीं रुक सकता, इसलिए आ जाओ। अरे भाई, तो फिर ग्वालियर बोला क्यों था तूने शुरू में? बिल्कुल। जी राम पांडे जी, राम पांडे जी का नेटवर्क इशू रहता है। जी मैं ये बोलना चाह रहा था, ये रामपाल जी महाराज है जो शंकराचार्य को इनको चुनौती दिए थे, तो ये चुनौती कहाँ है? ये तो उनके एक शिष्य से ही ना भिड़ पा रहे हैं। अरे यही तो ऐसे ही मैं कह रहा चुनौती हूँ, दी वो खोखली। अरे यही मैं कह रहा हूँ ना भाई, सतलोक आश्रम से एक बंदा ऐसा नहीं खड़ा किया गया कि आओ दिल्ली में, आओ यहाँ पे, यहाँ सार्वजनिक मंच पे आओ, बैठो, ज्ञान चर्चा कर लो। वही आपराधिक किस्म से जो कार्य किया जाता है ना, आपराधिक तरीके से अंदर अंदर, बस वही कर पा रहे हैं। एक आदमी नहीं खड़ा कर पाए कि राम वो तत्वदर्शी अगर आपके जेल धाम में है, एक आदमी ऐसा खड़ा कर देते जो एक अदने से शिष्य को चुप करा दे। एक आदमी नहीं है, और बात करते शंकराचार्य की।
नहीं, ये चैनल बंद कराने से ये सोच रहे हैं कि ये हमारा जो ये आह्वान है, जो ये चीज हमने शुरू करी, ये बंद होगा, ये तो और तेजी आएगी इसमें। हाँ, मैं अरे ये तेजी अच्छा आएगी। आपने अभी मैं अपने चैनल पे इनका पूरा शुरू करने वाला हूँ, और ऐसे करेंगे ताकि ये कॉपीराइट स्ट्राइक भी ना मार पाए। तो अभी तो शुरुआत है, इनको मतलब अभी नहीं पता नहीं है नहीं, कि स्ट्राइक की कोई बात ही नहीं है सनातन शंकर जी। जी अरे जी वो कुछ भी, कोई मतलब ऐसा है ना, यूट्यूब का एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। अगर आपका चैनल है तो आप कोई भी कारण बना करके स्ट्राइक दे सकते हो। बिल्कुल वो बात बिल्कुल। अलग है कि व्यक्ति के पास टाइम होना चाहिए कि वो उसको वो करे, एक एक स्ट्राइक का काउंटर। जवाब दे, है ना, और फिर हम्म लीगल एक्शन ले। ये सब टाइम की बात है। अब हमने वैसे इनका प्रतिकार किया है, सब फेक है टोटली। हम्म। अगर अब इसमें अगर एनर्जी जाएगी ना। हाँ, अगर स्ट्राइक देने वाला अगर फेक स्ट्राइक देता है तो उसके साथ भी प्रॉब्लम होती है। अब नए नए चैनल होंगे उनके, वो कुछ उस पे होगा नहीं सब्सक्राइबर बेस, हाँ, तो वो उनको उससे कोई सहारा प्रॉब्लम लेंगे। नहीं। हाँ, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, पर सामने वाले को दिक्कत तो होगी, टाइम और एनर्जी वेस्ट होता है इसमें। नहीं, मगर उनको ये दिक्कत हो सकती है कि ये हम लीगल फाइल कर सकते हैं इनके खिलाफ, ये जो कह रहे हैं कि ये कंटेंट हमारा है। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात क्या है कि रामपाल के नाम से स्ट्राइक आ रही है, वो भी संत रामपाल, और रामपाल जेल में भाई। हमें केवल यूट्यूब को ये बताना है कि वो जेल में है जिसके नाम से स्ट्राइक आ रही है। ये देखिए। यहाँ भी लोचा कर दिया। रामपाल का मिथ्या प्रचार। जो संत होता है ना, वो स्वयं को लोग संत कभी भूलता नहीं। ये एमपी फास्ट वालों के चैनल को आज मैं सर्च किया था, इनके भी बहुत सारी वीडियो गायब है आज तो। हमारे ऊपर जितने वीडियोस बनाए हैं सब गायब है ना। ये मेरी आवाज मुझे कहीं से रिटर्न सुनाई दे रही है। जी पंडित जी, जय श्री राम। जय जय सीताराम। भाई जी, क्या हो गया? चैनल क्यों बंद होने जा रहा है? स्ट्राइक्स आई हैं, स्ट्राइक मार रहे हैं, वो फेक स्ट्राइक्स मार रहे हैं। तो इससे कुछ होने वाले, इससे सच्चाई थोड़ी ना बदल जाएगी। तुम ऐसे कार्य करोगे, इतनी घटिया हरकतें करोगे, इससे सच्चाई थोड़ी ना बदल जाएगी। हाँ, जितने रामपाल के फॉलोअर है वो सोच रहा अच्छा हुआ अब ये चैनल बंद हो जाएगा तो मेरे अच्छा नहीं रामपाल, हुआ, ये कोई अच्छा नहीं हुआ, इससे हम रुकने वाले थोड़ी ना है। अरे सुनिए, तो उनको ये लग रहा होगा कि हमारे रामपाल की लंका में पूरी आग दे रखा है। ऐसा है ना, उनको ये लग रहा होगा हमारे रामपाल की लंका पूरी आग लगी जा रही है। अब कम से कम कुछ ये चैनल सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, थोड़ी राहत। काफी देर से इंतजार कर रहा था, पर मैं अपने गांव का आज एक वीडियो देख रहा था, मैं उसी में रह गया। हमारे यहाँ माँ भगवती चंडिका है ना, तो काफी साल बाद बाहर आती है, तो इस बार 24-25 वर्षों बाद बाहर आई है, तो मैं वही देख रहा था। पर मैं आज इंतजार आप लोगों का कर रहा था, तब तक मुझे वो वीडियो दिखाई दिया भाई का, तो मैं वही देखने लग गया। मैंने कहा आज क्या बात हो गई, आज भाई का चैनल ही नहीं आ रहा। फिर मैं सो जाता हूँ, तो भगवान की कृपा क्या हुई, एकदम आपका चैनल आ गया। अरे मैंने कहा मैं जुड़ जाता हूँ। इनको बोले ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला, सच्चाई नहीं बदलने वाली, कौन सा हम चुप हो जाएंगे? हम लोग नहीं, इन्होंने जिन्होंने ये फेक कॉपीराइट भेजी है, इनको कोर्ट में ले आएंगे, कोर्ट में आ जाएंगे। आज लॉयर से बात की है, कोर्ट में ले आएंगे। बिल्कुल छोड़ना है ही नहीं इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बिल्कुल, इनको तभी इनको पता चलेगा। ये सोच रहे कि हम ऐसे ऐसे हरकतें करेंगे तो डर जाएंगे, ऐसे हरकत से कोई डरने वाला नहीं है। बोला ये तो हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का जो सार समझाया, क्या कहा था? मन करे जो प्राण ले, मन करे सो प्राण दे, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। भागवत का सार महादेव है ये, जो युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका वही तो महान है। महावीर है, क्या बात, लड़ सका वही तो महान है। तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। तो जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वस नहीं, ये जिंदगी है ठोकरों पे वार दूं, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरें, जाके आसमान पे दहाड़ दें।
ये धर्म के लिए तो हम सर कटाने को भी तैयार हैं, ये मत सोचिएगा। धर्म के लिए तो धर्मो डरिए रक्षते रक्षतः, इसमें ये कभी ये मत कहिएगा ये लोग। इसी प्रकार के कुछ भावों से ओतप्रोत मैंने एक कविता लिखी थी, अंतिम प्रयास। वो मैंने अपने चैनल पे डाली भी है। बिल्कुल। उसमें था, ना मान तू विजय बिना मृत्यु को भी टाल दे, मांस की तू दे बलि आहुति में डाल दे, पाताल तक प्रहार कर जल को तू निकाल दे, नृत्य कर बिगुल बजा कर ध्वनि तू ताल दे, घायल खड़ा पराक्रमी तू आस चाहिए, घायल खड़ा पराक्रमी तू आस चाहिए, मुझे तेरा अंतिम वही प्रयास चाहिए, मुझे तेरा अंतिम वही प्रयास चाहिए। तो बिल्कुल प्रयास से हारना नहीं चाहिए, कर्म से बिल्कुल कर्म करते रहना चाहिए अंतिम प्रयास तक। फल देना भगवान के हाथ में है, पर प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कभी नहीं भागना चाहिए सभी को, या सनातनी को मैदान कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे मृत्यु सामने क्यों ना हो, मैदान नहीं छोड़ना है। बिल्कुल अपने सिद्धांतों पे अड़िग रहना चाहिए, ये हमें बस सीखना है। कोई भी मतलब हमें डिगा ना सके। अभी एक दो जो ये कहते हैं ना अलंकार समाजी, ये बहुत आ रहे थे, तो मैंने आज एक इनकी शुरुआत करी है इनके अगेंस्ट में वीडियो बनाने की, अलंकार समाजियों के अगेंस्ट में। और अब ये रामपाल वालों के अगेंस्ट में भी हम करते हैं और करते रहेंगे। व्यूज आए या ना आए, इन्होंने 6 महीने से चैनल की रीच डाउन करी है, लेकिन हम रुकने वाले थोड़ी हैं। देखिए जीरो पे थे, जीरो से हमने स्टार्ट किया था, आज तो मतलब अच्छा खासा परिवार है हमारा भाई जी। देखिए शास्त्र में लिखा है कि हर युग में ऐसे लोग हुए हैं, चाहे वो सतयुग में हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप थे, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण ही क्यों न थे, द्वापर में दंतवक्र और शिशुपाल क्यों न थे, तो ये कलयुग है। कलयुग में भी छोटी मोटी घटनाएं हैं हमारे लिए। ये कलयुग में, कलयुग का स्वभाव ही ऐसे, ये राक्षसमती, ये तो जड़ बुद्धि के लोग हैं। तो कलयुग में तो और होगा ही। भगवान ने पहले पंथ में, धर्म में मंद भाग्य मंद बुद्धि लिखा है भागवत के महात्म में, कि आदमी को ऐसी मंद बुद्धि, धर्म अनेक पंथों में बंट जाएगा। बोले इसे घबराना नहीं है, तो इससे कोई घबराने वाली वो नहीं है, इनका डट करके मुकाबला करना चाहिए। और मैं ये सोच करके थोड़ा सा आश्चर्यचकित होता हूँ कि मैं एक पता नहीं कितने ज्ञानी महाज्ञानी शिष्य हैं गुरुदेव के, जगत गुरु शंकराचार्य जी के, उसमें से एक सामान्य बिल्कुल निम्न स्तर का व्यक्ति, बिल्कुल निम्न स्तर का व्यक्ति, और उसकी वजह से आज ये हो रहा है कि भैया माउंट आबू से निमंत्रण आता है, उसके बाद ये होता है नहीं सर्वशक्तिमान पर नहीं बात करेंगे, हम तो हिंदू शब्द पर बात करेंगे। और ये रामपाल जैसे लोग सामना नहीं कर सकते हैं, उनके कितने भी ये जो गुर्गे हैं वो सामना नहीं कर सकते। वो रामपाल तो जेल में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो नहीं पता है, मगर सामना कोई नहीं है जो कर सके, कोई नहीं है। ये है ना, नकली माल कितने भी है कुछ दिन तक चलता है। नकली माल एक बार खूब बिकता बाजार में, खूब प्रचार होता है, जब उसकी असलियत हो जाती है तो फिर बंद हो जाता है। पर सनातन ऐसा है, आपने कहा ना, कभी परिवर्तन हो सकता है, जिसका अपना शाश्वत रूप है वही सनातन। ये तो बाजार में चलता रहता है, कलयुग के अंतिम चरण तक कुछ न कुछ चलता रहेगा। तो ऐसे बाजार में कोई चीज नई आती है तो खूब चलती है, जब असलियत पता हो जाती है लोगों को फिर वो बंद हो जाता है। आज तक मैं करीब 50 लोगों से डायरेक्ट आमने सामने से जो वार्ता हो रही है उसमें मैं पूछ चुका हूं, क्या आपका ईश्वर सर्वशक्तिमान है? जब ये सवाल आता है ना तो जैसे सारी ताकत होती है वो खत्म हो जाती है। पहली बार मैंने ऑन कैमरा पहली बार मैंने इस्कॉन के लखनऊ मंदिर के अध्यक्ष से पूछा था कि भाई आप कहते हो जिस प्रकार दूध से दही बन सकता है उसी प्रकार जो है कृष्ण से तो शिव बन सकते हैं, मगर जैसे दही से दूध नहीं बन सकता वैसे ही शिव से जो है कृष्ण नहीं बना जा सकता। तो मैंने यही सवाल पहली बार पूछा था कि भाई तुम तो कहते हो कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो सर्वशक्तिमान है, तो अगर वो कृष्ण से शिव बन रहे हैं और शिव के बाद नहीं कृष्ण बन पा रहे हैं तो बाधित हो गए।
तो उनका रिएक्शन पता है क्या था? उनका रिएक्शन क्या था? उनका रिएक्शन था, एक बार फिर से रिपीट करो अपना सवाल। ऐसा मुझे तो इनके समझ साथ में भी आया ही नहीं, क्योंकि वो तो समझ से परे है। तो एक मुझे अभी कोई मिला था, तुम्हारे भगवान पैदा होता, अरे मूर्ख, मैंने कहा भगवान निज इच्छा निर्मित, भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, कभी पैदा नहीं होते। मैंने कहा कहाँ तक समझाऊं, मैंने कहा। ये देखिए, हाँ जी, ये चैनल्स पर जो स्ट्राइक आई है, ये आप देख सकते हैं, ये चैनल है जो हमारा, उस पर वीडियोस हैं अलग अलग, उस पर स्ट्राइक आई है। ये शो कर रहा है, पता है, ये शो कर रहा है कि कितने बौखला गए हैं सब लोग। कोई हमें कोई चिंता ही नहीं है, हमें चिंता है ही नहीं। अरे पता है, ये बड़ी खुशी की बात है हम लोगों के लिए ना, बहुत ये क्या कहा जाए, सफलता की जो है वो है, खुशी मिलनी चाहिए हम लोगों को कि इतना बौखला गए हैं। जी, मैं एक व्यक्तिगत, मेरा अपना ये निजी हो सकता है, ये सपना था कि हर हिंदू बच्चा कहीं कहीं पे बच्चे पूछने लगे कि क्या तुम्हारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो मैं समझूंगा कि जीवन मेरा सफल हो गया। अच्छा पता है शिवांश, एक मिनट, नहीं, ये जो एक जी एक और चीज है कि ये कम से कम आज स्थिति ये है कि ये स्ट्राइक करके ये मतलब हम लोगों को निमंत्रित कर दिए हैं कि 50 चैनल बन जाए। इनको ये नहीं पता है कि एक चैनल था तब तक तो ये ठीक थे, अब कहीं अगर कल से 50 चैनल अगर बन गए तो क्या होगा इनका। पूछते हैं ना पता है 50 चैनल पे इसी एक सेम कंटेंट अगर रहेंगे, कितने चैनल रिपोर्ट करेंगे ये? जब आदमी की ज्यादा विख्याति बढ़ती है तो शत्रु भी उतने ही बढ़ जाते हैं, स्वाभाविक है, इसमें कोई वो थोड़ी ना घबराने वाली बात। तो आदमी जब भगवान में शंकर जी आके जाने लगे तो सनातन शंकर जी, अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैंने अब ये देखा है, थोड़ा सा ट्रेंड में आ चुका है, जो सवाल है ट्रेंड में आ चुका है, अलंकार समाजियों के कुछ और विषय पर बन रहे वीडियोस में जाकर के लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि तुम्हारा ईश्वर बाधित है, तुम्हारा ईश्वर सर्वशक्तिमान क्यों नहीं है। यही एक सवाल ऐसा है, इतना सरल सा, जो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर दे देता है। बिल्कुल। और हाँ जी, इन्होंने अभी क्या शुरू करा है, जब हम पूछ रहे हैं ना कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो वो कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है इसीलिए वो अवतार नहीं ले सकता। मतलब इतनी हास्यास्पद बात है ये कि भैया कह रहे हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है इसलिए वो अवतार नहीं ले सकता। अरे भैया, सर्वशक्तिमान का मतलब या तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। सर्व विशेषण हटा दो ना भाई, सर्व विशेषण हटा दो, अनंत विशेषण हटा दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो शर्मा जी ने भी तो यही कहा था, जो सोरो में जब शास्त्रार्थ हुआ तो उन्होंने बोला कि अगर आप ये कहते हो कि वो अवतार नहीं ले सकते तो फिर सर्वशक्तिमान का टैग हटा देना चाहिए ईश्वर के ऊपर से। जी। और जो जवाब नहीं दे पाते हैं उनके लिए एक फनी बात यह है कि बाप ने पूछा बेटे से, बेटा कितने क्वेश्चन आए थे एग्जाम में? बोला 4 आए थे, करके आया? बोले नहीं। क्यों नहीं करके आया? पहला वाला समझ में नहीं आया, दूसरा वाला देखा नहीं, तीसरा वाला पढ़ के नहीं आया था, चौथा वाला सवाल ही गलत था। यही इनके साथ होता है। बहुत बढ़िया। तो वही इनकी स्थिति भी वही है। अब कोई जिस चीज को जितना जानता हो उस चीज को उतना ही बताएगा। आपने भी शास्त्र जाना है, गुरु परंपरा पढ़ी है, तो उसके दिमाग में उसके ज्यादा सर खपाने की जरूरत नहीं। और जिसने कभी कुछ देखा नहीं, अब एक उदाहरण है कि किसी ने कभी कुछ देखा नहीं, एकदम कोई बड़ी चीज मिल जाती तो उसको पचा नहीं पाता है। तो वही हाल इन लोगों का भी है। तो मैं कह रहा हूँ शंकराचार्य जी के जो वीडियो देख के ही हमको इतना ज्ञान प्राप्त हो गया। जो उनके सदा उनके साथ रहते हैं, जो उनके चरणों में रहते हैं, उनको कितना ज्ञान होगा। ज्ञान क्या अथाह सागर है ज्ञान इसमें। अभी तो हम विद्वानों में जो परम पूजनीय शंकराचार्य, पुरी शंकराचार्य जी, ये सबसे विद्वान हैं। विद्वत्ता की श्रेणी में, खैर बोलना नहीं चाहिए, विद्वत्ता की श्रेणी में आज पुरी शंकराचार्य जी महाराज जी, पूज्य गुरुदेव जी सबसे आज विद्वत्ता की श्रेणी में अग्रगण्य नाम है उनका। बिल्कुल। नासा उनसे वैदिक गणित सीखने आया था जी। बिल्कुल। हमारे ज्योतिर्मठ के भी हैं शंकराचार्य, हम भी ज्योतिर्मठ वाले हैं, पर तो ठीक है, अपना अपना हम भी क्या कह सकते हैं। नहीं, वो भी उनमें गुरु भाव रखते हैं, उनमें गुरु भाव रखते हैं, पूरी शंकराचार्य जी में गुरु भाव रखते हैं। मैं ये कह रहा था
अभी रिसेंटली एक बात हुई, किसी निकटतम किसी फॉलोअर ने ही मुझे एक वो बना के दिया, एक मीम टाइप का एक फोटो, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो, और मैंने वो अपने आप में सोच रखा था कि एक दिन ऐसा दिन आ जाए। और वो मीम क्या था पता है? उसमें एक मात्र शक्ति, वही वो कोलगेट वाला वो नहीं है एड, माइक लेके पूछती है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तुम्हारा टूथपेस्ट है। और दूसरा सीन क्या है उसमें, मैं पूछ रहा हूँ क्या आपका ईश्वर सर्वशक्तिमान है? एक ऐसा प्रश्न जो विरोधी भावना लेकर आता है, वो कितना भी ताल तलैया एक कर ले, इधर उधर की बातें कर ले, बहुत सारी व्याकरण, ये अलंकार समाजी, ये व्याकरण की बातों में घुमाएंगे अब, मगर एक जगह आकर के फंस जाते हैं। बिल्कुल वहां से, मतलब वहां पे उनकी दोहरी बातें नहीं हो पाती, फिर वो वहां फंसी जाते हैं, फिर जलमिन मछली की तरह वो बस छटपटाना ही रह जाता है। फिर कि सर्वशक्तिमान ईश्वर है कि नहीं। आह्वान का अर्थ ही है, किसका आह्वान? धर्म का आह्वान। धर्म का अर्थ ही है, किसका धर्म? सर्वशक्तिमान का धर्म। धर्म वही है जो सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्राप्त करने के निमित्त बताई गई मर्यादा है, वही धर्म। अगर उस मर्यादा के पालन से, उस धर्म के पालन से, उस नियमावली के पालन से ईश्वर सर्वशक्तिमान प्राप्त नहीं हो रहा है, बाधित ईश्वर प्राप्त हो रहा है, तो वो धर्म ही नहीं है, क्योंकि जो सर्वशक्तिमान नहीं है वो ईश्वर ही नहीं है। बिल्कुल जी, तो कण कण में, ये हम लोग कहते हैं ना कण कण में ईश्वर है। अब अगर ईश्वर निरंकार है तो फिर ये बोलना तो सही नहीं है ना कि वो कण कण में भी है। यहाँ पर ये पॉइंट भी निकल के आता है। ये कहते हैं कि भैया कण कण में ईश्वर है, आर्य समाज वाले जो लोग हैं, तो अगर कण कण में है तो फिर वो निरंकार कैसे हुआ? बहुत सारी मतलब चीजें हैं। मतलब अब देखिए, एक मुस्लिम मातृशक्ति आई, उससे पूछा ईश्वर सर्वशक्तिमान है कि नहीं, वो चली गई, किनारा कर लिया। अभी वो क्रिश्चियन लड़का आया था, देखा है ना? देखा 5 मिनट लगे बस उसमें, और क्रिश्चियन लड़का आया, उससे पूछा मैंने वो सर्वशक्तिमान है कि नहीं, हाँ है, और फिर बाद में बाधा आ गई, वो भी चले गए। मैं अभी इस सवाल को ढूंढ रहा हूँ, ऐसे कह के चले गए। आज शॉर्ट डाला है क्रिश्चियन वाला, कल हमने मैरी क्रिसमस पे हैप्पी क्रिसमस बना दिया उनका, वो शॉर्ट डाल करके। हमें अपना कर्तव्य का पालन तो करना ही है भाई, तो हमने क्रिसमस पे उनको एक गिफ्ट दिया, ये भी चलो जी। और चाहे शास्त्रार्थ में ना कितना वाद विवाद हो, कभी किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। जब मैंने वो वीडियो देखा मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार, एक बंदे के पर्सनल चीजों को लेकर तुम सोशल मीडिया पे डाल रहे हो अपना द्वेष निकालने के लिए। तुम में दम नहीं है। तुम्हें अगर दम है, तुमने बड़े शास्त्र पढ़े हुए हैं, तुम्हारे जो गुरु हैं जिनको तुम कहते हो दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के थ्रू तुम्हें बहुत प्रकाश दिया है, तुम उस शास्त्रों के ऊपर डिबेट क्यों नहीं कर रहे हो? तुम किसी की पर्सनल चीजों को वो सोशल मीडिया से निकाल कर तुम उस पर द्वेष निकाल रहे हो। अब इतना गिर गया है ये समाज, ये इतने लोग नीचता का काम कर रहे हैं। स्वामी रजनीश जी का नाम भी सुना है कभी? रजनीश जी का नाम सुना है। एक बार हमारे मध्य प्रदेश की डिबेट में दिल्ली में धर्म सभा थी, उन्होंने देखो क्या किया। फिर जबकि वो शंकराचार्य की पदवी के हकदार थे, और उनको भी गुस्सा आ गया। जब डिबेट चल रहा था कि मूर्ति ऐसा है, मूर्ति वैसे, उन्होंने भी उठाई। अब मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाहता, उन्होंने भी माला उठाई, दयानंद जी के गले में डाल दी। बड़ा विवाद हुआ उस पर, बहुत पुरानी बात है, हमारे गुरुदेव लोग कहते हैं। हिम्मत देखो आप उनकी, अच्छा हिम्मत की। रजनीश जी ने हाँ बिल्कुल उन्होंने दिखाया पैर का जो माला वो हाथ चढ़ा, बोला अब बताओ, अब तुम्हें बुरा लगा? रजनीश फोटो की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, रजनीश आचार्य रजनीश जी बड़े विद्वान है। अच्छा, वो रजनीश जी नहीं, फोटो की बात तो नहीं कर हकदार थे ये तो। मैं भी वही सोचा, बोलना नहीं चाहिए, हम सबने वही सोचा। नहीं ऐसा है ना, देखो दयानंद जी के कोई भी अपमान नहीं करता है, लेकिन मैंने ये देखा है कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दयानंद जी के ऊपर थोड़ा सा कुछ बात बोली और ये ऐसे अटैकिंग मोड में आ जाते हैं
जैसे जो इस्लाम वाले हैं ना, जो पैगंबर के बारे में कोई कुछ बोले तो बोलते हैं हम तो मार देंगे, काट देंगे। इनका हाव वैसा हो जाता है। अगर तुम्हें इतना ज्ञान है भाई, तो तुम इतने उग्र क्यों हो रहे हो? तुम कह रहे हो हम वेदों को मान रहे हैं, तो वेद तो तुम्हें इतना उग्र होने को कह रहे हैं कि तुम कह रहे हो फोटो मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। तो फिर वो तो कागज है ना, उस कागज का अपमान हुआ है या फिर दयानंद सरस्वती जी का अपमान हुआ है? तो यहाँ पर ये लोग बिल्कुल फेल हो वही है। जाते हैं। जी जी। आपको इसीलिए एक बात सनातन समाज आपको आज एक इतने बात भागों में एक विभक्त है, इतने भागों में बटा हुआ है। ये हम लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी है। वही मैं बता रहा हूँ ना, उसी के लिए मैं तो अभी मैंने एक एक जगह ऐसा गया पॉइंट, था तो उसी वहां पर पंडित जी उसी बात के लिए ही मैंने एक ऐसा बिंदु सोचा था कि भाई ये सर्वशक्तिमान ईश्वर को पकड़ लो, और जो जिसके पास सर्वशक्तिमान ईश्वर हो वो सब उसके हो जाओ। मैंने खुद ही जी कह रखा है, मैं हर उस टीम का हो जाऊंगा, हर उसका हो जाऊंगा जो अपने ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहे। आर्य समाज कह दे सर्वशक्तिमान, कह तो सब रहे हैं, मतलब उसको जो उसका निर्वाह करे, सर्वशक्तिमत्ता का निर्वाह करे, ईश्वर के बारे में जब बताए, तो जब अगर आर्य समाज कह देगा सारी बातें मान लूंगा उसकी, कोई और बात बची नहीं। जहां ईश्वर है वहां धर्म है। बिल्कुल। मगर जो धार्मिक बंटवारा हुआ है वो इसी बात पे तो हुआ है कि हम सर्वशक्तिमत्ता स्वीकार नहीं करेंगे। फिर वो भले ही इस्लाम बन जाए जहां ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, क्रिश्चियन बन जाए जहां कण कण में ईश्वर नहीं है, और या फिर वो सनातनाभास के रूप में आर्य समाज बन जाए। आपको एक बहुत रोचक बात मैं बताऊंगा कि ये जो रामपाल भी है, ये भी पहले आर्य समाज से ही प्रभावित था, काफी समय पहले, और उसके बाद वहीं से उपज है। आप देखो रामपाल के पास जो विरोधाभासी चीजें मिलेंगी, अपमानजनक चीजें, अपमान जो करना सीखा, कहां से सीखा? जो अपमान करना सीखा कि तुम मूर्ति पूजा क्या कर रहे हो, पितृ पूजा क्या कर रहे हो, ये जो अपमान करना सीखा, कहां से सीखा? समाजियों से सीखा। इन्हीं से जीत भी तो ये उन्होंने डलवाया। भी अपमान करते हैं। हाँ, ये लोग कहते हैं, ये लोग जब पंडे पूजा, अब इनकी जो मैंने देखा इनके मंदिरों में जो शादियां होती हैं, हमारे जब होती हैं तो वो पूरे वैदिक मंत्रों से होती हैं। ये कभी गायत्री मंत्र से किसी की शादी कर रहे हैं, मतलब बड़े हंसी लगी मेरे को। मैंने कहा यार अरे ये भाई, आर्य समाज वालों की शादी है। आचार्य जी शादी ऐसा है की ना, इन्होंने हो शादी गया की बात तो गायत्री यार, परिवार ने, विवाह गायत्री की बात, परिवार वालों ने, आर्य समाज वालों ने, इन लोगों ने तो धर्म का बेड़ा गर्क किया ही है। जो विधिवत पूजा होती है ना, शांति हमारे कुंज जो वाले पंडित क्या कर होते रहे हैं हैं वो आज? विधिवत पूजा करते हैं। अब इन्होंने वो सारा बोला ये पाखंड है, ये तो पंडे हैं। और मतलब हमारे आपको एक बात जान के हंसी आएगी कि ये लोग वैसे बहुत ज्यादा करते हैं कि हम लोग मुस्लिम के बहुत बड़े वाले विरोधी हैं, ये है वो है, और इन्हीं के मंदिरों में कई बार ऐसा हुआ है कि मुस्लिम लड़का किसी हिंदू बिटिया के साथ वहां पहुंचता है, थोड़ी देर अपना नाम बदलवा लेता, भैया मैं हो गया ये फलाना, नाम बदल के हो गया, अब वो हो गया हिंदू, और हो गई हमारी बिटिया गई उसके घर, ब्याह दी गई, और फीस में लिया जाता है 2100 रुपए, 5100 रुपए, ये सब। फिर तर्क दिया जाता है, देते हैं, हाँ, एक सर्टिफिकेट देते हैं आर्य समाज वाले। हाँ। तो अभी एक कोई कोर्ट का सीन मैंने देखा था, उसमें वीडियो आया था कि क्यों भाई तुम क्यों केस करने आई हो अपने माता पिता पर, कि माता पिता मेरे को शादी में परेशान कर रहे हैं, शादी नहीं करने, पता नहीं कुछ ऐसा था। तो कोर्ट बोली कि तुम्हारी शादी किसने करवाई? लड़की बोली कि आर्य समाज ने करवाई। अरे इनको किसने, वो तो कोई वैसी अथॉरिटी नहीं है, इनको किसने और वो दे दिया कि वो किसी को हिंदू से, मुसलमान से हिंदू बनाए? ऐसा कुछ वहां पे बोला था, मुझे स्पष्ट याद नहीं है, वो था, ऐसा वीडियो देखा था मैंने। खैर, तो ये जो चीजें निकल के आ रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो जनक है इन चीजों के, वो आर्य समाज है, और उसी का परिणाम है बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं। मगर फिर भी मैं कहूंगा कि एक पॉइंट हमारा ऐसा है कि बस जो सर्वशक्तिमान ईश्वर गए, ये कबीर को कह रहे हैं ना रामपाल वाले, अभी कबीर को ही ये सर्वशक्तिमान सिद्ध करने के पीछे पड़ जाएंगे, हो जाएंगे शंकराचार्य को मानने वाले। जो भी ईश्वर को सर्वशक्तिमान सिद्ध करना चाहेगा, वो अप्रत्यक्ष रूप से शंकराचार्य को मानने वाला हो जाएगा। अब आप गधे को कितना भी धोओगे, कितना भी सफाई कराओगे, तो घोड़ा नहीं बन सकता है। जो गधा है वो गधा ही रहेगा। आप कितना मालिश कर लो, कितना पॉलिश कर लो,
फिर भी जो है वो वैसा ही रहेगा, ये व्यर्थ है। पर मेरा आपसे एक प्रश्न है भाई जी, फिर भी आज की इस वर्तमान समय में भी सब लोग पढ़ लिख करके सनातन समाज ही इतना भटका हुआ क्यों है? इन मैंने लोगों का बताया ना, पैर एक जगह पे क्यों नहीं है? आपका वास्तविक शत्रु सामने शस्त्र लिए खड़ा हुआ कोई अपरिचित नहीं है, बल्कि पीछे शास्त्र लिए खड़ा हुआ कोई अपना है, परिचित है। देखिए हमारी कमर कैसे तोड़ी गई है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति थी, दुनिया की सबसे मजबूत शिक्षा पद्धति, उस पर वार किया गया। आज हमारे सामान्य समाज में गुरु के प्रति बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। सामान्य जो व्यक्ति है उससे पूछो क्या तुम्हारा कोई गुरु है? कोई आवश्यक नहीं है, सबका कोई ना कोई गुरु है। क्या आवश्यक बताइए? ठीक, तो पहली बात तो जो गुरु तत्व के प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए वही नहीं है। वही नहीं उसके है, बाद बिल्कुल। उसके बाद फिर प्रामाणिक गुरु यानी परंपरा प्राप्त गुरु, उसके प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए, परंपरा के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, वो नहीं है। जबकि पुराने समय में तो कुल गुरु चलते थे, गुरु ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है, कुल गुरु चल रहे हैं। कुल पुरोहित ही सर्वज्ञ होता था। हाँ, गायत्री मंत्र देना, यज्ञोपवीत कराना, 16 संस्कार कराना, ये कुल पुरोहित ही परंपरा अब ये होती थी। गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त तो कर लिए वेद, मगर गुरु शिष्य परंपरा का ही खंडन कर दिया इन लोगों ने। कोई भी गुरु बन रहा है तो क्या हुआ, धीरे धीरे समाज में वो चीजें गायब ही हो गई। आज आप जो हिंदू है उसको यही नहीं मालूम है कि गुरु का कितना महत्व है। वो सोचता है मैं बस किताबें पढ़ने से ही हिंदू हूँ, जबकि किताबों को भी तुम समझ नहीं सकते हो बिना गुरु के। जी दीपक सिंह जी, आप काफी देर से हैं। जय श्री राम। सबको जय श्री राम जी। जय श्री राम। मैं बोल रहा था ये जो रामपाल जी वाले हैं, हमारे भी जो है घर में 2 हैं, हमारे चाचा चाची के। अच्छा, ये इनको कितना हो समझाओ, समझने का नाम ही नहीं लेते हैं, बोलते हैं जुड़ जा। मैं भी जा रहा तब तक मैंने आपका ये 2 महीने पहले वीडियो देखा तो मैंने तो जुड़ा नहीं, बस आपका ही आज देखा था, आज चैनल पे देखा था आपका स्ट्राइक हो गया तो मैंने भी आ गया आज। चलिए आप बच गए ना हमारा चैनल देख के। हाँ मैं तो बच गया। चलिए भैया, देखिए यहाँ तक की जो यात्रा है वो सफल हो गई है ना। तभी मैं देखने को आया कि सुभाष भाई की इतना जो कैसे ही सब हो गई। पहाड़ी जी, पंडित जी, सनातन शंकर जी, मयंक जी, पारस अवधिया जी, अभी तक की अपनी यात्रा जो है सफल हो गई। बिल्कुल सफल है। इसलिए नकली असली को भैया क्या पहचानना है, बहुत जरूरी है। राजा प्रताप मैं भानु ये की बोल कथा रहा है था, रामायण में, नकली का वो अभी कर मैंने लिया था, इनके क्या लाइव में जाता हूँ ना, मैं क्या इनसे हो कोई गया? क्वेश्चन पूछता हूँ तो ये उसका पूरा जवाब नहीं है, बस कुछ बोलो ये खाली घुमाता रहो, एक प्रश्न पूछे दूसरा घुमाता रहो, तीसरा पूछे घुमाते रहते लोग बोल। बिल्कुल। क्या होता है कि इतने जल्दी प्रभाव नहीं पड़ता है। 2014 से साईं का विरोध शुरू हुआ था, तो आज जाके साईं का समापन हुआ है। ऐसे ही रामपालियों का भी होगा, हम लोगों को लगे रहना है बस। बिल्कुल 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 मयंक अवश्य कुमार, होगा। दृढ़ विश्वास हो, संकल्प दृढ़ हो तो आदमी बिल्कुल सफल हो इसमें सकता है ना, है। हम सबको मिलके एकजुट होकर इसमें भी करना पड़ेगा, तब चल के होगा ये। अच्छा शिवानी भाई थोड़ा वो नींव बहुत ही अच्छी है इनकी। ठीक, आप जारी रखिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मयंक कुमार जी, आप कुछ कहने वाले थे? वो भैया मैं तो अपने इस विषय से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं तो अभी जैसे न्यूज देख रहा था तो वही बोला था मैं, आप सबको पता चलेगा अपने जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, वो आज देहांत हो गया, तो मैं तो यही बोल रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ कैसे हो? अभी मैं भी अभी देखा ही हूँ, अभी शायद 5-7 तो आयु मिनट पहले काफी ही। थी, वो भी कम से कम 84-85 प्लस थे। कलिकाल में बहुत है 92 साल। हाँ भैया, 92 बहुत होता है कलयुग में। हाँ अभी आया तो तो ये तो रामपाल है, रामपालियों का तो इनके तो विरोध चलना भी चाहिए और हम सब ने इनको विरोध भी करना है। रामपालियों का नहीं, जो भी सनातन का विरोधी है उनका विरोध चलना चाहिए, कोई भी हो।
जो बिल्कुल सनातन पे बिल्कुल अंगुली उठाए, ये हमारे उनका उनका विरोध होना चाहिए। वो तो है ही है, जो सनातन का विरोधी होगा, इसलिए डर को परे रख करके सबका विरोध होना चाहिए। वो अपने में कोई कुछ भी करे, और पुराण पे नाम न, पुराण वेद गीता इसका नाम न लो, अपने में कुछ भी करे। तो वहाँ मैंने ये आज ये लिखा सही है, बात बोले पंडित जी। मैंने आज आपको पंडित एक जी आपने इम्पोर्टेंट ये पीडीएफ दे दी है। इसमें अपमान किया गया है हिंदू धर्म के अनुसार जो उपास्य है उनका और ग्रंथों का, और इसके साथ ही साथ सनातन धर्म को कुरान से प्रतिपादित होने वाले ईश्वर के साथ जो है जोड़ा जा रहा है। ये सारी चीजें आपको आज मिल गई हैं। इस पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। समय के साथ साथ इसको अपडेट भी करते रहेंगे। आप लोग व्हाट्सएप यहाँ पे से, दे देना भाई जी मुझे। हाँ, आप लोग यहाँ से इसको लिंक के द्वारा डाउनलोड कर लीजिए, और कोई भी ठोस कार्रवाई आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ठोस कार्रवाई करने के लिए यदि हमसे संपर्क करना चाहें, किसी प्रकार की आवश्यकता हो सहायता की, तो वो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, हमारे चैनल पर फेक स्ट्राइक्स आई हैं। वो कोई कारण नहीं है उपयुक्त, मगर स्ट्राइक्स आई हैं। तो देखिए कितने दिन और ये चैनल जीवित है, तब तक मिलते बिल्कुल रहेंगे। चलेगा, बाकी आप निश्चिंत रहिएगा, ये बाकी होता रहता है। बाकी हो सकता है कि दूसरा चैनल है जो हमारा सर्वशक्तिमान जैसे धर्म, शिवांश भैया ये उस पर हम लोग आपसे मिलें, और इस सवाल के रूप में आह्वान को हमें घर घर तक पहुंचाना है। किस सवाल के रूप में? क्या आपका ईश्वर क्या आपका सर्वशक्तिमान है? ईश्वर सर्वशक्तिमान है? बस इस इसके बहुत प्रश्न के रूप सकारात्मक प्रभाव आ रहे हैं, आप निश्चिंत रहे, आप इसको जारी रखिए, पर इसको रोकना नहीं है। आप इसको गंगा की तरह निर्मल धारा बहती रहनी चाहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसा कर दो इसको कि बच्चे भी पूछने लगे कि ईश्वर तो वही है जो कुछ भी कर सकता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है कि नहीं, बताइए बस। कर तुम अकर तुम सक्षम कर तुम, वही ईश्वर है। कर तुम अकर तुम सक्षम कर तुम, जो कुछ भी करे, इसीलिए तो भगवान है। तो और जो लोग हमारे कंटेंट को अपने YouTube चैनल पर डालना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। हम लोग एक ड्राइव दे देंगे, ड्राइव का लिंक, जिसमें कि आप जो है उसका उपयोग कर सकते हैं, अपने चैनल्स पर उस कंटेंट को डाल सकते हैं। ठीक है शिवांश जी, बड़ा मजेदार कमेंट आया है मेरे क्या? पूरा अपलोड किया है जी, मेरे चैनल पे बड़ा मजेदार कमेंट अभी आया है। अपलोड किया। क्या कह रहे हैं दीपक सिंह जी? मेरा जो यूट्यूब चैनल पे है ना, पूरा टोटल आपका ही वीडियो मैंने डाला है। अच्छा, आपका YouTube चैनल है क्या कोई? हाँ, मैंने बनाया था ना, तो मैंने पूरा आपका वीडियो उठा कर सिर्फ मैं डाल देता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाम नहीं, क्या है ऐसा ही आपके करने चैनल का? वाला हूँ, मैं भी ऐसा ही करूंगा अभी। मैं भी मेरा इनके पूरा जो नाम कंटेंट दीपक है सिंह उठा है, उठा के मेरा अपने घर पड़ता है चैनल पे बिहार डालना में। शुरू करो सभी। क्या दीपक जी, क्या नाम है? दीपक सिंह पूरा नाम है, या घर मेरा बिहार में पड़ता है, पश्चिम चंपारण में। नहीं, YouTube चैनल का इसी नाम से, इसी नाम से, दीपक सिंह नाम से। अच्छा, ठीक है जी। सनातन शंकर नहीं जी उसका बताइए। होगा दीपक सिंह कुमार नाम से ऊपर। दीपक सिंह कुमार, हाँ जी, हाँ जी। ठीक। जी जी। अच्छा, बड़े जी मजेदार कमेंट अभी आया है मेरे चैनल पे। जी। बंदा मेरे को क्या लिख रहा है, आर्य समाज का है, कह रहा है अपनी मूर्खता के कारण आर्य नहीं, समाज जैसे से मैं पंगा फॉर्म ले भर रहा रहा था ना एक ले बार, रहे तो हो आप भाई। मैंने दीपक व्हाट्सएप जी पे एक हाई मिनट, करने के लिए आपने बोला था। एक मिनट शांत रहिए जी। सनातन शंकर जी कमेंट बताएं। जी जी, कमेंट ये आया है आर्य समाज की तरफ से कि अपनी मूर्खता के कारण आर्य समाज से पंगा ले रहे हो भाई, अभी भी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो अभी जैसा शिवांश द्विवेदी का हाल है बिल्कुल उसी प्रकार का हाल भी बेहाल हो जाएगा। वाह जी वाह, क्या बात शिवांश है। द्विवेदी हमारा का तो कैसा खुद हाल हाल है, हम तो बढ़िया हैं, तुम्हें बेहाल है, वो मूर्ख तो तुम है। ये है स्वघोषित बड़े खुश विजेता। हैं। स्वघोषित विजेता, बिल्कुल हैं? बिल्कुल। वो मेरे को कह रहा है हिंदू शब्द पे डिबेट करनी है। मैंने कहा पहले तो ये मानो कि शंकराचार्य जी से आपका कोई शास्त्रार्थ हुआ ही नहीं। पहले ये मानो, फिर बाद में डिबेट करेंगे ना हिंदू शब्द पे भी। अबे तुम्हें करेंगे दूसरे तुम्हारे टॉपिक क्यों चाहिए? तुम ईश्वर को सर्वशक्तिमान सिद्ध कर दो, हम तुम्हारे हो जाएंगे। हिंदू शब्द को कोई सिद्ध कर भी देगा, तुम कर दोगे या मैं कर दूंगा, उससे क्या निकल आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो आप यदि इस ईश्वर को सर्वशक्तिमान सिद्ध करोगे तो आपका धर्म सिद्ध हो जाएगा, आपकी बातें सही सिद्ध हो जाएंगी। आप कर दो ईश्वर को सर्वशक्तिमान सिद्ध।
वो नहीं कर पाएंगे, उसमें वो नहीं झोल कर है, फालतू की बातें करवा लो, बस समय समय नष्ट करवा लो। भाई जी एक बार ना आप अपने चैनल पे उनको बुलाइए, मेरी बड़ी गुरुचरण दास जी को। कौन है गुरुचरण दास जी? अरे बड़े विद्वान हैं, मलुक पीठ के हैं, मलुक पीठ जी के शिष्य हैं और वो अच्छे विद्वत हैं आपके, हमारे हमसे भी मुझे लगता है वो भी उम्र में पर विद्वत्ता उनकी बहुत सुंदर है, इतनी विद्वत्ता है जबकि निग्रहाचार्य जो कह रहे हैं उनके भाई को भी उन्होंने ही पढ़ाया है। बाद में वो अच्छा। बता रहे थे कि मेरे साथ भी उन्होंने क्या क्या किया। अच्छे विद्वान हैं जिसको अग्र विद्वानों की कोटि में अग्रगण्य कहा जा सकता है। मलुक पीठ सर, मलुक पीठ वाले हैं। चलिए फिर अब चलते हैं, समय काफी हो गया। और फिर से मैं याद दिला दूं कि हमारे चैनल पर फेक स्ट्राइक्स मारी गई हैं, मेरे नाम का यूज किया है टाइटल में इस तरीके की, तो हो सकता है यहाँ पर प्रवाह आगे प्रवाहित ना हो, तो हम लोग मिलेंगे। हम लोगों ने इसी कारण से बहुत सारे अपने वीडियोज है जो रामपाल के वो हाइड किए हुए हैं, टेक्निकली हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं कैसे इस समस्या से निपटा जाए। और हो सकता है ये चैनल भी चालू रहे, मगर आप लोग हमसे वो दूसरा चैनल है जो सर्वशक्तिमान धर्म, वहां पर भी मिल सकते हैं। और जो लोग इच्छुक हैं हमारा कंटेंट जो है वो यूज कर सकते हैं, इधर उधर डाल सकते हैं, और कंटेंट को यूज करते हुए मतलब भाव ना बदले, और जो हम कहना चाह रहे हैं उसी भाव को प्रस्तुत करें, और आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आज हमने आपको एक पीडीएफ बता दे दी है, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसका लिंक, जिसके आधार पर आप एक ठोस सख्त कार्रवाई कर सकते हैं जो पर्याप्त है, जिसके आधार पर आप कार्रवाई कर सकते हैं इन लोगों के खिलाफ ठोस। और दूसरी बात है कि जो इन लोगों ने जो रिपोर्ट्स वगैरह दी हैं, स्ट्राइक मारी हैं, इसमें इन्होंने नाम लिया है कि भाई हम रामपाल ने स्ट्राइक मारी है, तत्वदर्शी संत रामपाल ने, जो कि जेल अरे में है। सब तो वो झूठ है सारा, आपको सारा इनका पता झूठा हुआ है आडम्बर। आपको पता लग रहा होगा कि कितना फेक है स्ट्राइक्स। और सर्वशक्तिमान धर्म नाम से हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप हमें फॉलो करें। जी विशाल भाटिया जी। सभी को जय श्री राम। मैं एक बार फिर से आ गया लाइव में। तो मैं आपको लखनऊ में इसलिए आने की थोड़ी सी इच्छा है, वो मैं सोच रहा हूँ कि एक सेकंड वो मैं आपको बताना चाहा था कि आपके यहाँ लखनऊ में जो राघवाचार्य जी महाराज हैं उनकी कथा चल रही है, तो हमारी माता जी की इच्छा है कि वहाँ पे एक दिन उनकी कथा सुने। तो संडे को हो सकता है कि हम लोग एक दिन उनकी कथा सुनने मतलब आए आप इस लखनऊ संबंध पे। में हमसे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लीजिए, ठीक है? विशाल और मैं एक कॉल चीज तो आपको और करेंगे। बता विशाल जी महाराज जी हमसे अग्रगण्य है, उनका गुणों का नाम बिल्कुल आदरणीय से लिया जाना चाहिए। जी, परम हमसे पूज्य श्री महाराज जी वो राघवाचार्य भी जी महाराज। रामानुजाचार्य की गद्दी परंपरा के रामानुजन हैं। जी जी हाँ तो जी जी परम पूजनीय संबोधन लगा जी करके, ऐसे नहीं को हमारे वो थोड़ी नहीं, उनको अपने से जी बड़ों जी के लिए वो, क्योंकि परंपरा गद्दी वाले वो हमारे से बहुत सर्वोच्च हैं, वो भी जी जी जी। विद्वान है, विद्वानों की श्रेणी में अग्रगण्य स्थान है उनका तो भी। किसी को भी वैचारिक मतभेद के निमित्त यदि चर्चा करनी है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है 7408301869 पर। और इसी नंबर से हमसे और भी कई सारे कारणों से वो संपर्क कर सकता है, जैसे आह्वान की जो ट्रेनिंग वो कोर्स है उसके लिए, और या फिर धर्म रक्षा अभियान से जुड़ने के लिए, नामास्त्र जो नाम जप अभियान चल रहा है उससे जुड़ने के लिए, इनमें से कोई भी कारण हो सकता है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये भैया सब सभी आज तो का मैं चैनल ये को जरूर बोलूंगा, आज तो मैं हाँ, ये जरूर बोलूंगा कि आज जो इनकी पुस्तकों में ये जो इतनी निंदाएं हमने देखी, इससे पता चल जाता है, आज ये स्पष्ट सिद्ध हो चुका है कि ये कबीर वाले लोग और ये जो अलंकारी लोग हैं कहने को अलग हैं लेकिन हैं बिल्कुल इनकी नीयत एक जैसी। हाँ जी। विशाल तो भैया, फिर जो आप बोल रहे हैं ना कि केवल दो लोगों का जो नाम ले रहे हैं आप, ये जितने भी मानव निर्मित पंथ हैं ये सारे के सारे एक जैसे हैं। ये अपनी जी अलग दुकान खोलना चाह रहे हैं लेकिन ये सब है एक जैसे ही। जी। जय श्री राम। तो ठीक है, सभी को जय श्री जी। रंजीत जी आप कुछ बोले, सनातन शंकर जी आपको सुनेंगे, फिर हम लोग वो कर देंगे, बंद जय कर श्री देंगे राम। जी। कुछ बोलना नहीं है, हमने तो बता दिया कि देखिए तो वही है ना कि एक चैनल बंद कराने का इनका कोशिश है, इनको ये नहीं पता कि वही है ना कि आपकी और आवाज आवाज शीशनाग ठीक से वाले। नहीं आ रही आपको। एक मिनट रुकिए जरा।
आवाज मैं आ पूछ रही रहा है? शिवांश से, ये जो फॉर्म भरना है इसमें क्या क्या भरना होता है? वो फॉर्म में आपको मिल जाएगा भरने के लिए। फॉर्म में जो ऑप्शन मिल आएगा वो जाएगा भरते जाइए बस। जी रंजीत जी बोलिए। ठीक है। हाँ, यही बताना है कि ये वही हाल कर रहे हैं कि शेषनाग के एक फन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको नहीं पता कि बाकी के 1000 फनों में से 999 फन जो है ऊपर आ जाएंगे अब। इसमें कोई वो नहीं। चलिए सनातन शंकर जी आप बोले, उसके बाद फिर हम आज की लाइव को समाप्त जी करेंगे। जी, जी मैं बस यही कहना चाहूंगा कि शेर जो है वो अकेला ही चल रहा है, और इस वक्त क्या है कि बहुत सारे विधर्मी सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो इस्लाम वाले हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी वाले हैं, और हमारे भी मत पंथ संप्रदाय वाले हैं, वो भी सनातन धर्म को ही टारगेट कर रहे हैं। अपना समाज नाम से कुछ मत चला हुआ है, कभी किसी का कोई कबीरपंथी चला हुआ है, कोई इस्कॉन के नाम से अलग चीजें चली हुई हैं, लेकिन ये सब टारगेट किसको करते हैं? सनातन धर्म को। तो हमें अपने धर्म पे अडिग रहना है, और शेर अकेला ही चलेगा और सबसे लड़ेगा। तो आपसे बड़ी बिल्कुल प्रेरणा मिलती है शिवांश जी, और आप ही की प्रेरणा से हमें भी थोड़ी हिम्मत मिली है कि हम इन लोगों गुरुदेव के की अगेंस्ट विशेष में बोल कृपा पाए। शिवांश जी पर ही है। जैसे जी सूत जी जी पर जी थी ना गुरु महाराज की विशेष कृपा, तो शिवांश जी पर भी गुरुदेव जी की विशेष कृपा है। हमें थोड़ा बिल्कुल पीछे का स्थान है। अरे इनका ऑरा इतना प्रभावशाली है कि इनके सामने जो ये क्वेश्चन जब पूछते हैं, सामने वाला जो है वो बिल्कुल ऐसे कंफ्यूज हो जाता है कि भैया अब इसका जवाब कैसे दें वो। अभी और ये मैंने चीज शिवांश जी दे का वीडियो सबको। किसी अपने मित्र को भेजा था, बल्कि वो बिल्कुल बीएड हैं और आचार्य हैं। कह रहे हैं बंदा एक बार है, बोलता कितना सटीक है, और क्या अंदर क्या भाव देखो, बोलने कोई जवाब ही नहीं दे सकता बोला, जबकि वो भी तर्क में बहुत अच्छे हैं। आचार्य संतोष चौबे हैं, अच्छे सांदीपनी आश्रम से पढ़े हुए हैं, हमारे मित्र हैं। कह रहा बंदा क्या बोलता है, कोई अकाट के ऐसा बोल रहा कोई जवाब भी नहीं दे सकता बोला। बोलने की तर्क क्षमता देखो बोला शिवांश जी की। जिस दिन क्या हर बात है। सनातनी इनके जैसा हो गया, मैं बता रहा हूँ, विधर्मी जो है भागते फिरेंगे, या तो वो इधर आएंगे या फिर भाग जाएंगे। तो अरे नहीं भाई इतना बड़ा नहीं बनाओ, बस आप लोग ये करो, वो जो सवाल है ना हाँ सर्वशक्तिमान ईश्वर, बस जी जी वही वही तो वो उन्होंने सवाल पूछा है। था सूत जी को नमन करके, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि कोटि सूर्य समा प्रभा सूताख्यो ये कथा सारम मम कर्ण रसायन। बोला बताइए महाराज जी अब। तो वैसे हम आपको भी पूछेंगे हर वक्त कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। बस हमें बस एक प्रश्न है जो हमारी शक्ति है सबसे बड़ी, वो प्रश्न है क्या आपका ईश्वर सर्वशक्तिमान है या नहीं। ये प्रश्न ही हमें विजय दिला सकता है, ये प्रश्न ही हमें जीत दिला देगा, और किसी चीज की हमें आवश्यकता नहीं है, केवल इसी प्रश्न से हम जीत जाएंगे। तो अरे इसी का इसकी प्रचार वस्तु आप करें। आह्वान का मतलब ही यही है, सर्वशक्तिमान का आह्वान, धर्म का आह्वान। सभी को जय जी श्री राम, जय श्री राम। हर 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 महादेव। हर जय महादेव। हर हर महादेव। हर हर शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।